झुका लेंगे माँ। ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। उपदेश के माध्यम से यही बतलाया
व्यवहार को अगर हम नहीं मानेंगे तो जीवन में हिंसा का उत्थान होगा, अहिंसा का पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम निश्चय न्याय में जीते रहे, अगर निश्चय न्याय को मानते रहे तो फिर महाभारत हो जाएगी। महाभारत क्यों हुई थी लोग जी? एकांतवाद के अकेले कथन करने से महाभारत हुई थी। किस चीज से हुई थी? अकेला निश्चय न मानने वालों को महाभारत हुई थी कि जीव का कभी मरण नहीं होता। तीर लग रहे हैं, ये मात्र पुद्गल को तीर लग रहे हैं, आत्मा को तीर नहीं लगता। अकेला ऐसा ही मानने पर महाभारत हुई थी और महाभारत में लाखों जीवों की हिंसा हुई थी। अगर उस समय थोड़ा सा ज्ञान रखते कि हिंसा करने से पाप लगता है, हिंसा करने से आश्रय होता है, हिंसा करने से बंध होता है, अगर हम व्यवहार को छोड़ देंगे तो हमारे लिए निराश नहीं मिलेंगे। पंडित जी, व्यवहार को छोड़ने से मुनिराज नहीं दिखेंगे। व्यवहार को छोड़ने से भगवान हमको दिखाई नहीं देंगे वेदी पर। व्यवहार नहीं को छोड़ने से शास्त्र नहीं दिखेंगे हमारे लिए। व्यवहार नहीं को छोड़ने से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि झूठी हो जाएगी, अशक्त हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार में अकेला व्यवहार नय को छोड़ने से हमारा एक नय चला जाता है। जीवन से एक नय चला जाता है तो जीवन अधूरा होता है। और जिनवाणी से अगर एक नय चला जाता है तो फिर जिनवाणी नहीं बचती। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं व्यवहार से ही कर रहे हैं, निश्चय में तो कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए नमन भैया, हमें गलत धारणाओं को बदलना होगा कि अकेला निश्चय नहीं हम नहीं मानेंगे, अकेला हम व्यवहार भी नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? हम दोनों को मानेंगे, व्यवहार को भी मानेंगे और निश्चय को भी मानेंगे। बहुत सारे मत वाले बोलते हैं, बहुत सारे मत वाले बोलते हैं कि हम तो सिर्फ निश्चय को ही मानते हैं, व्यवहार को नहीं मानते। अगर व्यवहार को नहीं मानते तो फिर माँ को माँ नहीं कह सकते, बराबर। अगर हम व्यवहार का लोप कर देंगे तो माँ को माँ नहीं कह पाएंगे, पत्नी को पत्नी नहीं कह पाएंगे, बच्चों को बच्चे नहीं कह पाएंगे, बेटा को बेटा नहीं कह पाएंगे, दुकान को अपना नहीं कह पाएंगे, मकान को अपना नहीं कह पाएंगे। क्योंकि हमने ये सब व्यवहार से इनके नामकरण किए हैं। निश्चय में तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। क्या है? सिर्फ आत्मा ही है। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। ये रिश्ते जितने भी होते हैं सिर्फ किसमें होते हैं? व्यवहार नय में भेद होता है। व्यवहार से ही हम किसी को माँ कहते हैं, व्यवहार से ही हम किसी को पिता कहते हैं, व्यवहार से ही हम किसी को भाई कहते हैं और व्यवहार से ही हम मुनिराज का प्रदान करते हैं। व्यवहार से ही हम मुनिराज के दर्शन करते हैं। क्योंकि व्यवहार जहाँ है वहीं त्योहार होता है। व्यवहार में त्योहार, एक बार बोल दो, व्यवहार में त्योहार। अच्छे से नहीं बोल रहे आज। उपास है क्या? नहीं है ना। व्यवहार में
छिंदवाड़ा जब चातुर्मास हुआ तो वहाँ पर गोलापुरम भी, वहाँ पर परवार समाज भी, वहाँ पर खंडेलवाल समाज भी, वहाँ पर समैया, वहाँ पर तारणबंधी और वहाँ पर सोनगढ़ी, वहाँ पर सैतांबर सब थे। हमने जब गोलगंज में चातुर्मास किया तो हमने क्या बोला वहाँ पर आखिरी प्रवचन में कि गोलगंज में मेरी ससुराल है। क्या बोला मैंने? गोलगंज में मेरी ससुराल है। गुलाबरा, जहाँ पर खंडेलवाल लोग थे, गुलाबरा में मेरा मायका है। क्या बोला मैंने? गुलाबरा में मेरा मायका है। और जो बाबूलाल जी पाटोदी, उनका एक मंदिर बना हुआ है, तो वो मेरा ननिहाल है, जहाँ सब सोनगढ़ी रहते हैं, गंज। तो वहाँ मैंने बोला वो मेरे सब रिश्तेदार हैं। जब ये वाला प्रवचन हुआ तो लोग इतनी मतलब प्रशंसा कर रहे थे कि माधवी ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि भैया हम किसी को छेड़ते नहीं है, इसीलिए हम किसी को परेशान भी नहीं करते, क्योंकि परेशान करने से परेशानियां हमको ही आती हैं। माता जी, चातुर्मास में आपने पत्रिका का नहीं बोला कि पत्रिका छपनी चाहिए। हमने कि हम क्यों बोलेंगे? उन्होंने बोला कि आपने बैनर छपवाने का नहीं बोला। हमने कि हम क्यों बोलेंगे? वही लोग इतने प्रसन्न हुए इस चीज से, यहाँ पर भी हमने पत्रिका का नहीं बोला। आपका विषय है, आप जानो। वह लोग इस तरह से प्रसन्न हुए कि कुछ लोग उसमें सोनगढ़ी भी थे, और वह जब कोई नहीं देखता था तो अपने आप बंदा भी कर लेते थे। ऐसे देखते थे, इधर देखते थे, इधर देखते थे और बंदा भी, क्योंकि भैया नाक का सवाल है उनकी। अगर दूसरा सोनगढ़ी देख लेगा तो फिर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो जब भी हम निकलते थे और हमने देखा कि सोनगढ़ी है और हमने उनको देखा, वो तुरंत बंदा भी कर लेते थे। उनकी ही एक बेटी जिसने हमसे 5 साल का व्रत भी लिया था सोनगढ़ी की, जिनका नाम है श्रुति, यहाँ पर भी आई थी। वो तभी मेरे चातुर्मास से ही जुड़ी थी कि जिनकी माँ किसी माता जी महाराज जी को नहीं मानते, उनका परिवार ही नहीं मानता, लेकिन उनका भाई सुप्रभ सागर जी से जुड़ा और बहन हमसे जुड़ी, और आज वो इतने गुरु भक्त हो गए हैं कि कोई भी साधु आ जाए सबसे पहले वह उनके आहार चर्या में अवश्य जाएंगे। घर में चौका भले ही नहीं लगता, घर में चौका भले ही नहीं लगता, लेकिन चौके का सामान संग में जरूर आता है। पूरा हमारा बिहार चला था गौमटेश्वर का, तो घी की व्यवस्था उनके आने से थी। हमने कि आप घर में चौका भले नहीं लगाओ, लेकिन बिहार में तो आपका चौका चलेगा। इसीलिए कोई भी मिले हमारे लिए, कोई भी मिले, लेकिन उसको भाई की तरह अपना मान लो कि तुम मेरे हो, तो वह उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि पापी को पापी मत कहिए, उसको आराम से समझाइए, क्योंकि जहां पर बल का प्रयोग करना है वहां बल का प्रयोग कीजिए, और जहां पर बुद्धि का प्रयोग करना है वहां बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बचपन में एक कहानी देखते थे पंडित जी, दीपक भैया, बचपन में एक कहानी आती थी। 2 मित्र थे, एक समझता था कि बल ही बहुत अच्छा है। क्या समझता था? बल ही बहुत बड़ी चीज है, तो वो अपने आप को पहलवान की तरह मोटा कराया जाता था, खाना खाता रहता था, भोजन करता रहता था, वो बहुत मोटा हो गया था। और एक भाई था जो वह समझता था मित्र कि बुद्धि ज्यादा आवश्यक है। एक सोचता था, अतुल भैया, एक सोचता था कि बल ज्यादा आवश्यक है, और एक ज्यादा सोचता था बुद्धि ज्यादा आवश्यक है। तो क्या करें? शहर गए, कमाने के
नहीं था और पीछे से 8-10 लोग आए और उसी की पिटाई कर दी। अब दूसरा नंबर आया मित्र का। दूसरे मित्र का नंबर आता है, वह बुद्धिमान था, बलवान नहीं था, पतला दुबला था, ठीक है ना, पतला दुबला था, मोटा नहीं था वो। अब पतला दुबला गया और उसने क्या किया कि भैया हम लोग शहर के लिए निकले हैं, ये आपका गांव पड़ा है और हमको भूख लगी है, एक पत्थर दे दो हमको। क्या दे दो? भूख नहीं, भोजन नहीं मांगा, क्या बोला? एक पत्थर दे दो और क्या दे दो? फिर कुछ लकड़ियां भी दे दो। लकड़ी जब उसको मिल गई तो थोड़ी सी ईंट भी दे दो। ईंट से उसने चूल्हा बनाया और लकड़ी से उसने उसको जलाया, प्रज्वलित किया और एक हमको हांडी भी दे दो। तो कुछ एक पात्र भी दिया और उस पर रख दिया। फिर बोला कि अब पानी और दे दो थोड़ा सा। क्या बोला? थोड़ा सा पानी दे दो। पानी दिया। पानी देने के बाद में अब हम इस पत्थर का सामान बनाएंगे। क्या बनाएंगे छोटू भैया? इस पत्थर से हम बहुत सुंदर सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छा भोजन बनाएंगे। तो लोगों ने कहा अच्छा पत्थर का भोजन तो हमको देखना है कैसा बनता होगा। पत्थर उसने डाला और फिर कहा कि अब थोड़े से चावल और ले आओ। मामा जी क्या बोला? अब थोड़े से चावल और लेकर के आओ। जब तक वो चावल लेने गई, जब तक उसने पत्थर पीछे के पीछे निकाला और साइड में कर दिया। तो चावल डाले। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी दाल मिल जाती तो और अच्छा होता। तो वह दाल लेकर के भी आए परिवार वाले, दाल भी उसमें डाल दी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल भी डल गई। थोड़े से हमको नमक, जीरे, मसाले जो भी होता है, घी इत्यादि वो और ले आओ, वो भी डाल दिए। तो थोड़ी सी सब्जियां और ले आओ। क्या किया? उसमें तो आलू दिखाया था लेकिन हम वही नहीं बोल रहे, थोड़ा समझ लो केला ले आओ, कच्चा केला ले आओ। तो कच्चा केला ले आए तो कच्चे केले के पीस करके उसमें डाल दिए। थोड़ी सी शिमला मिर्ची भी डाल दी। फिर थोड़ा सा अच्छा बघार भी लगा दिया। बोला कितनी अच्छी खुशबू आ रही, पत्थर की सब्जी बन गई है। किसकी बन गई है? पत्थर की सब्जी बन गई है। और उसने क्या किया? पूरा सामान उठाया। जब वह पूरा भोजन पक गया और उसने अपने पात्र में खोलेला और बोला कि इसमें भी हमने तुम्हारे लिए रखा है शेष। क्या बोला? इस पात्र में तुम लोगों के लिए टेस्ट के लिए हमने इसमें भोजन छोड़ा है। पत्थर से बना हुआ भोजन है, तो तुम लोग भी खाना। थोड़ा सा था, उन्होंने कहा आहा कितना अच्छा भोजन है, पत्थर का तो पहली बार भोजन किया है। और पूरा लेकर के अपने मित्र के पास पहुंचा और मित्र से कहा देखो ये है भोजन। फिर मित्र को पश्चाताप हुआ कि अकेले बलवान होने से कुछ नहीं होता, बुद्धिमान होने से सब कुछ होता है। इसीलिए ये मत सोचो कि शरीर से पतलेंगे तो क्या करेंगे। नमन भैया ने ये नहीं सोचा था भोपाल में, लगता हमको लाते नहीं, हमारा चतुर्मासी नहीं कराते कि वो पतली सी माता जी है क्या करेंगे, नहीं लाओ चतुर्मास के लिए। भैया तो हम ये बोल रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ा प्रयोग होता है। अकेले बलवान होने से कुछ नहीं होता है। ना पत्थर का कभी भोजन बना था न कभी बनेगा। पत्थर तो उसने निकाल के फेंक दिया था और जिन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था उसने तो यही देखा था कि पत्थर का भोजन बन रहा है। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए, व्यवहार को भी समझिए और निश्चय का भी आचरण कीजिए। व्यवहार को छोड़ना नहीं है और निश्चय को भी छोड़ना नहीं है। आप लोग को कार्ड आते हैं मेरे घर में, कार्ड आते हैं ना शादी के कार्ड, उसमें लिखा रहता है चूल से निमंत्रण। चूल माने सब परिवार भी आ जाते हैं, कोई आपके रिश्तेदार भी आए वो भी
जो हम लेके गए हैं। हमारे यहाँ पर चूल्हा निमंत्रण आया था, भोजन करने जाना है शादी में, और अगर जो रिश्तेदार हैं वो कोई नादानी कर दें, कोई शैतानी करें, तो किससे बोलेंगे? जो लेकर के आए थे, बराबर ना? ऐसे ही एक जीव है, एक आत्मा है। मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ, और आत्मा जाती है संसार में, संसार में रहती है, तो कुछ उसको निमंत्रण मिलता है, तो उसके साथ में क्या दिया जाता है? राग दिया जाता है निमंत्रण में। संसार में निमंत्रण के लिए कौन करा जाता है? जीव के साथ में राग रूप रिश्तेदार आता है, द्वेष रूपी रिश्तेदार आता है, क्रोध रूपी रिश्तेदार आता है, और भोगना किसको पड़ता है? बोलो, शरीर को कि आत्मा को? किसको? स्वयं माने आत्मा को। आत्मा को भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रिय आत्मन आचार्य भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को निश्चय वाला मानते हैं, उनको समय सार की 46वीं गाथा अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। बिना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? अपनी जो व्यवहारने वाली गाथाएं हैं वो निकाल देते हैं। क्या करते हैं? उसको पढ़ते ही नहीं है, मात्र निश्चय वाली गाथाएं पढ़ लेते हैं, उन्हीं का प्रचार कर देते हैं। लेकिन कुछ गुरुवर कहते हैं कि अगर समय सार को अच्छे से समझना है तो समय सार की 46 नंबर गाथा अवश्य पढ़ लेना चाहिए। वरना अगर हम एक पल को भी हम व्यवहार नहीं को छोड़ देते हैं तो जगत में पछता आ जाएगी, एक दूसरे की हिंसा करने लग जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे भैया? भैया आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा तो जलती ही नहीं है, आत्मा से कोई हिंसा भी नहीं होती है, आत्मा से कोई भी हिंसा नहीं होती है, तो फिर एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। क्या होगा? फिर चींटी में भी उनको सिर्फ आत्मा दिखाई देगी, चींटी का शरीर दिखाई नहीं देगा, और चींटी को कुचलते चले जाएंगे। कौन? अकेला निश्चय को मानने वाले, अकेले निश्चय को मानने वाले यही कहेंगे तो आत्मा तो कैसा है? अजर अमर है, आत्मा तो अविनाशी है, ना वह छेदा जाता है, ना ही भेदा जाता है, ना पानी के दौरान गीला होता है, ना ही मरता है, ना अग्नि के दौरान जलाया जाता है। लेकिन भैया व्यवहार में अगर किसी को अग्नि लगा दी जाए तो व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो ना, मरेगा। किसी को तेल लगा दिया जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि जो अकेला निश्चय नय को मानते हैं वो एक नयन से देखते हैं। इसीलिए दोनों नयन और दोनों नए आवश्यक हैं कि उतना ही मुझे व्यवहार चाहिए, उतना ही मुझे निश्चय चाहिए। व्यवहार नहीं हमको सिखाता है कि पाप करने से नरक गति जाते हैं। कौन सिखाता है बताओ? व्यवहार नहीं हमको सिखाता है कि पाप करने वाला नरक जाता है, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाता है, और पाप पुण्य को छोड़ने वाला मोक्ष जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, अभी हमसे पाप नहीं छोड़ रहा, लेकिन पुण्य में तो हम लग सकते हैं। बंधे हुए तो नहीं हम संसार से, क्यों ना? लोहे की जंजीर से भी व्यक्ति बंधा होता है और सोने की जंजीर से ही व्यक्ति बंधा होता है, लेकिन अंतर होता है कि नहीं? ऐसी पुण्य भी हमको संसार में रखता है और पाप भी हमको संसार में रखता है। लोहे की जंजीर यानी पाप और सोने की जंजीर यानी पुण्य।
को संसार में रखते हैं, लेकिन पुण्य फला अरिहंता। क्या है? पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल क्या है? अरिहंत भगवान। इसीलिए अभी पुण्य को नहीं छोड़ना। अभी हमने पाप को तो छोड़ा नहीं है और पुण्य को छोड़ने की हम बात करने लग जाएं तो फिर ये हमारे लिए हानिप्रद होगा। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि व्यवहार का लोभ मत कीजिए, निश्चय का आश्रय लिए रहिए। एक हाथ से अकेले काम नहीं चलता, दोनों हाथ आवश्यक होते हैं। एक पैर अकेले से काम नहीं चलता, दोनों पैर आवश्यक होते हैं। एक नयन से काम नहीं चलता, दोनों नयन आवश्यक होते हैं। ऐसी आगम में दोनों नए आवश्यक होते हैं। इन नए से क्या होता है? नए से वस्तु तत्व का निर्णय होता है। इसलिए निर्णय करने के लिए और जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए, जिन शासन को जयवंत करने के लिए व्यवहार तीर्थ का रूपण किया जाता है। हम लोग बोलते हैं जिन शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। तो ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि व्यवहार तीर्थ में शासन होता है। व्यवहार में ही मंदिर बनाए जाते हैं, व्यवहार में ही किसी को दान दिया जाता है, व्यवहार में ही किसी को औषधि दी जाती है। वरना व्यक्ति बीमार व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन औषधि नहीं देंगे। वरना हम एक कहते रहेंगे कि आत्मा में कोई रोग नहीं होता है। भैया आत्मा में तो रोग नहीं होता है, लेकिन शरीर में तो रोग होता है। बराबर दीपक भैया? शरीर आत्मा में कोई रोग नहीं होता है, लेकिन शरीर में तो रोग होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले दान देने के पहले सोच लेना किसको दान देना है। किस किस को दान देना है? सुपात्र को दान देना है। अब सुपात्र में आप किस किस को मानते हो? बोलो सुपात्र कौन कौन से होते हैं? उत्कृष्ट में मुनिराज और मध्यम में देशप्रति और जघन्य में अनुव्रति। ये तीन पात्र होते हैं। और अगर हम किसी कबूतर को दाना दे रहे हैं, ध्यान रखना, हम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन कबूतरों को दाना देना डालते हैं। राजस्थान में बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। मंदिर में, मंदिर की छत पर मक्के की बोरियां रखी रहती हैं। मक्का ना, मक्के की बोरियां रखी रहती हैं, उसी में इल्लियां होती रहती हैं और उसी दानों को वह छत पर डालते हैं। फिर दानों को डालने से कौन आते हैं? कबूतर आते हैं। और कबूतर आते हैं तो कबूतर शाकाहारी है कि मांसाहारी है? क्या है पंडित जी? कबूतर क्या है? शाकाहारी। कौन बोल रहा है? कबूतर शाकाहारी नहीं है, कबूतर मांसाहारी है। क्या है? कबूतर मांसाहारी है। इल्ली खाएगा वो? क्या? इल्ली खाएगा, कीड़े खाएगा। और कबूतर को देखा नहीं है मांस खाते हुए? जब गाय मर जाती है एक्सीडेंट इत्यादि में, तो कबूतर भी तो उसको खाते हैं। इसलिए कबूतर शाकाहारी नहीं है। इसीलिए दान देने के पहले सोच लेना। क्या? दान देने के पहले सोच लेना, मेरा दान कहाँ जा रहा है? मेरा दान क्या कुत्ते में तो नहीं जा रहा है? मेरा
ही। अब बोलो इसका पाप किसको लगेगा? ऐसे ऐसे लोग दाना डालते हैं, यहाँ तो कोई नहीं डालता होगा दाना है? और कुत्ते को भी पालते बस है। देखो किसी एक से नहीं बोल रहे हैं हम। बहुवचन में प्रवचन, एक वचन में प्रवचन नहीं है। लेकिन एक बार सोच लेना कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कौन से पात्र को हम दान दे रहे हैं, और अगर हम ऐसा दान देंगे तो हमारा जन्म उपभोग भूमि में होगा। कहाँ होगा? जहाँ पर खुद का कान इतना बड़ा होगा कि उसी को बिछा करके सो जाना। कहीं कान होगा, कान के स्थान पर नाक होगी और नाक के स्थान पर कान होगा। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? लग जाए तो अच्छी बात। कम से कम संग बढ़े, संसार घटे। इसलिए दान देने के लिए पहली बार बहुत सोच लेना कि मेरा दान ऐसी जगह ना चला जाए कि जहां पर मुझे भोग भूमि में उसको भोगना पड़े। इसलिए देव शास्त्र गुरु के यहाँ पर ही दान देना चाहिए, ना कि कबूतरों को, ना ही कुत्तों को। मांसाहारी जीवों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए है। क्या? मांसाहारी जीवों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए है, क्योंकि इससे हमको ही पाप लगने वाला है। और ये सिखाने वाला कौन सा न्याय है? नंद कुमार जी, ये कौन सा न्याय सिखाएगा? व्यवहार न्याय सिखाएगा। निश्चय न्याय में तो कोई किसी को मारता नहीं। तीर मारने से भी किसी का मरण नहीं होता है, लेकिन यहाँ किसी को हम तीर मारेंगे उसका मरण होता है। व्यवहार तीर्थ के प्रवर्तन के लिए हमारे सर्वज्ञ देव ने कहा है, व्यवहार झूठा नहीं है, असत्य नहीं है व्यवहार, सत्य है व्यवहार जो हमारे लिए सत्य तक पहुंचाता है। 5 पापों से कौन बचाता है? कौन सा नहीं बचाता है? बोलो ना। 5 पाप करने से मना, मुझे व्यवहार नहीं करता है। कसाई ना करने को हमारा कौन सा नहीं कहता है? व्यवहार नहीं कहता है। पूजन करने को कौन बोलता है? व्यवहार नहीं बोलता है। वरना निश्चय नहीं में तो लीन रहो आत्मा में। अभी हम श्रावक हैं, अभी हम श्रावक हैं, तो त्याग करो या दान करो? त्यागो या दान करो? जितने भी आचार्य होंगे, जितने भी आचार्य होंगे, त्यागी व्रती के यहाँ पर सबसे पहले आहार करेंगे। क्या करेंगे? त्यागी व्रती के यहाँ पर सबसे पहले आहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने घर का त्याग किया है, उन्होंने पंच पापों का त्याग किया है। इस त्याग को बताने वाला कौन है? बोलो ना। व्यवहार नहीं तो निश्चय में, व्यवहार में छोड़ने योग्य है क्या? निश्चय में छोड़ने योग्य है क्या? एक चुनोगे क्या? बोलो दोनों चुनेंगे। एक नहीं चुनेंगे, हम दोनों चुनेंगे। इसीलिए अपने प्रति इतने सावधान रहना कि कोई हमसे कह दे कि पंचम काल में चतुर्थ काल के साधु नहीं होते। कोई कहेगा आपसे कि हम तो सिर्फ चतुर्थकालीन मुनिराजों को ही मानते हैं, तो उससे बोलना आप कौन से काल के हैं? भैया क्या बोलना है? आप कौन से काल के हैं? पंचम काल के हैं कि चौथे काल के हैं? तो वो क्या बोलेगा? अतुल भैया क्या बोलेगा? वो पंचम काल के हैं। तो साधु कहाँ के बनेंगे? जब काल कौन सा चला
बात है। क्या है? बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर मनुष्य अन्य का कीड़ा बना हुआ है, वहाँ हमारे दिगंबर तपोधन एक बार आहार लेकर के चला गया। अपने दिगंबर आमनाय में कोई भी साधु हो दूसरी बार आहार नहीं करता। हमारी आमनाय में जितने भी मुनिराज माता जी होंगे वह सभी केश लांच करते होंगे। हमारे जितने भी राजी माता जी होंगे वो सभी पैदल चलते होंगे। मजबूरी बात अलग है, लेकिन कभी कोई दूसरी बार भोजन नहीं कर सकता है। हम तो 10 ही दिन एक बार भोजन करते हैं, वो तो हमेशा से एक बार भोजन करते हैं। कैसी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि उन्होंने जाना है कि पहले व्यवहार चारित्र ग्रहण करना है, बाद में निश्चय को पाना है। व्यवहार के धरातल पर ही निश्चय का महल खड़ा होता है। किस पर खड़ा होता है? व्यवहार में की नींव पर ही निश्चय का महल खड़ा होता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, अकेला व्यवहार छोड़ने योग्य नहीं है। इसीलिए हमारे लिए महावीर भगवान ने तीर चलाना नहीं सिखाया, हमारे भगवान ने तो तीर चलाना सिखाया है। क्या सिखाया है? ये मुख क्या है? मुख क्या है? हमारा मुख एक मंदिर है। क्या है? मुख हमारा मंदिर है, शब्द रूपी। शब्द रूपी, इस शब्द रूपी प्रतिमा है। क्या है? हमारा मुख एक मंदिर है और मुख से निकलने वाला शब्द एक प्रतिमा है। तो हमारे लिए कैसे निकालना चाहिए शब्द? तो मजाक में कह दिया था माता जी हमने ऐसा। गर्भालय से जब हम प्रतिमा जी को अभिषेक के लिए बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हो दीपक भैया? छोटे भैया बोलो। है? बड़े आराम से, भगवान इधर से उधर ना हो जाए, सिर पर विराजमान करते हो, फिर पांडुसला पर विराजमान करते हो। भगवान हिलना डुलना नहीं चाहिए। ऐसे ही मुख रूपी गर्भालय से, ध्यान से सुनना बिल्कुल, मुख रूपी गर्भालय से शब्द रूपी प्रतिमा को ऐसे निकालो कि साक्षात भगवान हो। शब्द ऐसे बोलो जिन शब्दों का प्रतिमा की तरह अभिषेक किया जा सके। क्या शब्द बोलना चाहिए भैया? बोलो भगवान जी। शब्द का ऐसे शब्द हमारे हो जिनका अभिषेक हो जाए। शब्द ऐसे हमारे मुख से निकले कि तीर नहीं वह तीर्थ जैसे लगे। कैसे लगे? बोलो, मुख से तीर नहीं तीर्थ निकालो। तेज बोलो के मुख से तीर नहीं तीर्थ निकालो। हाँ, क्योंकि तीर लगाने से सामने वाले का हृदय घात हो सकता है, लेकिन तीर से किसी का मन में घात नहीं होता है। क्योंकि अगर जवान पर घाव कोई लग जाए तो वह 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। बोलो, जीभ में कुछ लग जाए, हमारे हाथ में कुछ लग जाए तो 24 घंटे में ठीक हो सकता है। लेकिन हमने किसी को मुख से अगर कोई गलत बात कह दी तो जीवन निकल जाता है, लेकिन वह बात हम नहीं भूलते हैं। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करें जिन शब्दों की पूजा की जा सके। एक नियम ले लो, आज के लिए ले लो, अष्टमी है आज,
जीवन भर के लिए नहीं ले सकते आप, लेकिन आज के लिए ले लो कि हम जो ऐसे शब्द बोलेंगे जो शास्त्रों में लिखे जा सके। माँ लिख सकते हैं हम शास्त्रों में, पिता हम लिख सकते हैं शास्त्र में, भाई लिख सकते हैं, बहन लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, भजन लिख सकते हैं, गाथा लिख सकते हैं, लेकिन गाली बोलो नहीं लिख सकते। तो हम उन शब्दों का प्रयोग करें जो हम शास्त्रों में लिख सकते हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिनको हम शास्त्रों में लिख नहीं सकते। जितना हम खराब बोल लेते हैं उतना खराब हम लिख नहीं सकते। बराबर है कि नहीं? नहीं है? चलो असत्य माता जी सत्य है। तो आज का नियम ये होना चाहिए कि आज के दिन हम वह वचनों का प्रयोग करेंगे, इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे जो नमन शास्त्रों में लिखे जा सके। हम नौकर से भी ऐसे बोलेंगे जैसे भगवान आत्मा से बोल रहे हो। कैसे बोलेंगे? जैसे भगवान आत्मा से बोल रहे हो। भैया आपने भोजन कर लिया? भैया आपके घर में सब ठीक है? तुम्हारे घर पे कैसा है? सब ठीक है? अब ऐसा बोला कितना खराब लगा? भैया आपके घर में सब ठीक है? अच्छा लगा कि नहीं? जब सामग्री हमारे पास में है तो क्यों ना हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें? बोलो। जब घर में कोई आता है तो आप लोग क्या के व्यंजन बनाते हो? मीठा के सुदर्शन चूर्ण के? छोटू भैया कैसे लड्डू बनेंगे आपके यहाँ? हैं? जीतू भैया बोलो, लड्डू कैसे बनेंगे? मीठा के कि सुदर्शन चूर्ण के? कोई के घर ऐसा तो नहीं है जिनके आपको सुदर्शन चूर्ण के लड्डू बनते हो? डिब्बी खोलते हैं ना तो मुंह में आ जाता है, इतना कड़वा होता है माँ सुदर्शन चूर्ण। कोई की चिरायता के तो नहीं बनते? रोबी भाभी चिरायता के तो नहीं बनते? बता देना पहले, देखो हमारे लिए जरूर नहीं बनते ना। तो जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम मीठा डाल के ही व्यंजन बनाते हैं, सुदर्शन चूर्ण डाल के नहीं बनाते। तो भैया हमारी आत्मा एक व्यंजन बनाती है शब्दों का, तो शब्द में सुदर्शन चूर्ण जैसा निकलना चाहिए, शब्दों में तो शक्कर सी मिठास होना चाहिए। तो कौन सिखाता है? व्यवहार में कैसा बोलना चाहिए ये व्यवहार नहीं सिखाता है, कैसे चलना चाहिए ये व्यवहार नहीं सिखाता है। चलने में पैर से आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैर घसीट के चलता है, ध्यान सुनने एक लॉजिक है, पैर कोई खिसक के चलता है उसके जीवन में कभी मुड़ी दीक्षा नहीं हो सकती। क्या? उसकी दीक्षा नहीं हो सकती। अगर कोई पैर घसीट के चलता है, पैरों से उसकी चलने की आवाज आती है तो बिल्कुल अशुभ होता है। इसलिए अपने पैरों पर नजर रखिए कि मेरे चलने से आवाज तो नहीं आ रही है। किसी किसी की चप्पल बिल्कुल घसीट के चलने की आदत होती है, कोई चप्पल पहन के भी चलता है तो आवाज नहीं आती है। कुछ गुरुवर को हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बैठे रहेंगे, आजुषी कब चले जाएंगे निकल के पता नहीं पड़ता है। महापुरुष धीरे चलते हैं और पैरों से आवाज नहीं आती है। इसीलिए अपनी चाल को देखो कि मुझे कैसे चलना है। कैसे चलना है छोटू भैया? पैरों से आवाज नहीं आनी चाहिए, इतना आराम से चलो। ऐसे नहीं चीटी जैसे चलने को नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए चलने की, धीरे धीरे चलना चाहिए। क्योंकि अगर हमको दीक्षा लेनी है पंडित जी, दीक्षा तभी हो सकती है हमारी जब हमारी पैरों से आवाज नहीं आएगी। घसीट के पैर चलने वालों की दीक्षा नहीं होती है। ये पूज्य गुरुवर ने हम लोगों को कोटा बिहार में बतलाया था। एक भैया जी थी संघ में, वे पैर घसीट के चलते थे। राजेश ने बोला था कि तुम्हारी मुनि दीक्षा कभी नहीं हो सकती, अगर सुधार नहीं करोगे तो। उन्होंने संकल्प था कि मैं दीक्षा लेकर के रहूंगा। उन्होंने अपनी 60 साल की आदत को 6 महीने में
बदल लिया था और इतने अच्छे चलने लगे थे। आज मैं आवश्यक सागर जी नाम से आचार्य जी के संग में ही मुनि बन करके विराजमान है। इसीलिए आत्मन ये सभी चीजें हमें व्यवहार में सिखाता है, और जहाँ व्यवहार है वहाँ त्योहार है, जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चय का फल है। इसीलिए बंध से बचाने वाला व्यवहार है, आश्रय से बचाने वाला व्यवहार है, और मोक्ष तक पहुँचाने वाला निश्चय है। इसीलिए व्यवहार निश्चय दोनों भाई भाई हैं, दोनों मिलके रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। इसीलिए हमारे लिए इस चीज का ध्यान रखना है। हमारे बीच में आज स्वाध्याय श्री माता जी के गृहस्थ अवस्था के इंदौर से बेटे पधारे हैं, हमारे भाई अतुल भैया पधारे हैं, भाभी पधारी हैं, उनकी बेटी पधारी हैं। आइए नमन भैया आगे का संचालन कीजिए। कुल परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज जी की सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जब परम पूज्य रत्नत्रय वंदनीय आर्यका ओम श्री माता जी की जय। आज हमारे बीच में पूज्य आर्यका मां स्वाध्याय श्री माता जी के गृहस्थ जीवन के सुपुत्र श्रीमान अतुल कुमार जी इंदौर से पधारे हैं, और साथ में पूज्य माता जी की गृहस्थ जीवन की बहू उनकी नाते पधारी है। सकल दिगंबर जैन समाज आपका आज अतुल कुमार जी के सम्मान के लिए चातुर्मास से आदरणीय जितुरिया, आदरणीय विनोद भारती जी, आदरणीय धन्य कुमार जी और हमारे समाज के वरिष्ठ जन आ जाएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। महिला मंडल से भी कुछ महिलाएं आ जाएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। जिन परिवारों से ऐसे अनमोल रत्न आदरणीय छोटू भैया जी के जाए निकलते हैं, वे घर भी स्वयं तीरथ के समान जाते हैं। परिवार से स्वयंधारी निकलते हैं। सकल दिगंबर जैन समाज आपका सम्मान करके बड़े हर्ष को प्राप्त हो रही है। आदरणीय चंद्रदास जी में जाए कौन बताएगा? आपके बीच में एक ऐसे रत्न है जो 52 गजा पधारे, और उनसे हमने एक बार कहा कि आपको पूज्य आचार्य भगवान की गुरु भूमि पर एक प्रतिमा जी विराजमान करना है। उन्होंने कहा माता जी जो आज्ञा आपकी जो आज्ञा होगी हम वह करेंगे। इनकी तरफ से गुरु भूमि पर एक प्रतिमा जी विराजमान करने का हमने सौभाग्य प्राप्त किया।